Hello friends, welcome back to your channel Bioexam and Research Support by Dr. Archana. So जो भी स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट हुए हैं फॉर CSIR एंड DBT JRF एग्जाम प्रिपरेशन, उन सब के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ दैट इज ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये ऐसे तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है पर इससे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस जो है वो CSIR में आते हैं। आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने या तो पीसीआर के बारे में पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, या फिर उसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। पर ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा या पूछा गया है CSIR या DBT पे, उन सबको सॉल्व कर पाओगे। सो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ये माइंड मैप आप देख रहे हो, ये माइंड मैप मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो बेसिकली यही 10 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पीसीआर के ऊपर आते हैं सीएसआईआर में या डीबीटी में, और मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे वीडियो में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिससे ये क्वेश्चंस पीसीआर पे आते हैं। तो पहला जो है वो इसका है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर। ये क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल कैसे होता है। देन उसके बाद क्या है कि टाइप्स ऑफ पीसीआर के ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। फिर प्राइमर डिजाइन के रूल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। एनेलिंग टेम्परेचर के ऊपर भी कुछ कैलकुलेशन रह सकता है, या फिर प्राइमर स्पेसिफिसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं। फिर पीसीआर को ट्रबल शूट करने के लिए जो है ना, उसके ऊपर कोई लॉजिकल क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। देन क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसमें क्या है कि आपको किसी ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए, एम्प्लीफिकेशन प्लॉट को इंटरप्रेट करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो बेसिकली जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपको इस टॉपिक से आएंगे। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वो क्या क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग सबसे पहले पीसीआर का बेसिक प्रिंसिपल देख लेंगे। मेरे साथ आप लोग रिवाइज करो यहाँ पे फटाफट से, दोबारा नहीं पढ़ना है इसको, अभी पढ़ लो, अभी याद कर लो, और क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करो उसके बाद। तो पहला जो पॉइंट है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर। तो इसमें क्या है कि ये डीएनए को इन विट्रो कंडीशन में एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके, तो टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए, सेट ऑफ प्राइमर्स होनी चाहिए, एंजाइम होना चाहिए जैसे कि टैग पॉलीमरेज, बफर होना चाहिए, और डीएनटीपीज होना चाहिए। इसके कंपोनेंट्स ये हैं। अगर स्टेप्स देखो तो स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन होगा एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, एनीलिंग होगा बिटवीन 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, देन एक्सटेंशन। तो इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर साइकिल के ऊपर कुछ घुमा के भी पूछा जा सकता है, या फिर कुछ सिंपल क्वेश्चन भी बी पार्ट में पूछा जा सकता है। एंड जो है टेम्परेचर के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि कितना टेम्परेचर किस स्टेप के लिए होता है। और ये आपको ऐसे भी बेसिकली ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स ही आपको पता होनी चाहिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ये काम आएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज एंजाइम्स इन पीसीआर। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देख लो कि टैग पॉलीमरेज है, तो ये क्या है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, और इसको कहाँ से लिया गया है, थर्मस एक्वाटिकस से। और जो पीएफयू पॉलीमरेज है वो हाई फिडेलिटी एंजाइम है। तो इसमें क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और इसमें जो है कोई भी मिस्टेक नहीं होता है जब वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है। तो पीवाईक्यू फोकस क्या हो सकता है, एंजाइम यूज्ड फॉर हाई फिडेलिटी पीसीआर इज पीएफयू। दोनों में से किसकी फिडेलिटी ज्यादा है, तो पीएफयू पॉलीमरेज की ज्यादा है। ना ये तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ पीसीआर। तो ये जो है मुझे याद आ रहा है कि किसी आई थिंक एमएससी के दौरान मुझसे हम लोगों से ये एक लॉन्ग आंसर में भी पूछा गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर को आप जो है एक्सप्लेन करो। वेल यहाँ पे सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो पीसीआर का टाइप और उसका की फीचर क्या है। तो आरटी-पीसीआर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ये आरएनए टेम्पलेट पे वर्क करता है। क्यूपीसीआर या रियल टाइम पीसीआर, जिसे क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहते हैं, तो इसका जो है ना, इसका क्या यूज है, इसका है क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एक्चुअली क्वांटिफाई कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी है वैसे भी। अब नेस्टेड पीसीआर में क्या होता है, इट यूजेस टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स टू इंक्रीज स्पेसिफिसिटी। आप चाहो तो सबका स्क्रीनशॉट लेके भी फटाफट से रिवाइज कर सकते हो।
देन आ जाते हैं टच डाउन पीसीआर पे। इसमें क्या है, डिक्रीजिंग एनीलिंग टेम्परेचर टू इंक्रीज स्पेसिफिसिटी। अब देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि जब जो है एनीलिंग टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो इसका जो है ना बाइंडिंग जो है स्पेसिफिसिटी इसका इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। देन है हॉट स्टार पीसीआर। अब इसमें क्या होता है, रिड्यूसेस नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन। तो ये सब इसका पर्पस है, आप चाहो तो इसके बारे में और भी डिटेल से स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था कि टीएम बेस्ड जो है एनीलिंग टेम्परेचर के ऊपर एक क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो के बाद ये वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस डालूंगी। तो जो है एनीलिंग टेम्परेचर फोर्थ पॉइंट है, तो ये डिपेंड्स ऑन प्राइमर टीएम दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर एनीलिंग टेम्परेचर जो है वो टू लो होगा तो इसमें नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी। एग्जैक्टली इसी पे मैंने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि अगर एनीलिंग टेम्परेचर टू लो हो तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगा और टू हाई होगा तो नो एम्पलीफिकेशन होगा। इसका फॉर्मूला आप देख लो, ये आप सबको याद कर लेना, इस पे कुछ छोटा सा कैलकुलेशन भी हो सकता है। तो अगर PYQ हॉटस्पॉट आप देखो तो प्राइमर डिजाइन एंड टीएम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्राइमर डिजाइन रूल्स। तो आप देखो इसका जो साइज होता है प्राइमर का वो जनरली 18 to 24 बेस पेयर लॉन्ग होता है। जीसी कंटेंट जो होता है वो 40 to 60% होता है। और जो ये प्राइमर होता है उसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हेयर पिन लूप बन जाएगा। एंड देन ये एंड्स इन GC फॉर स्टेबल बाइंडिंग, GC क्लैंप होता है। एंड देन इस पे जो PYQ आस्क्ड है वो प्रीवियस ईयर्स में वो है आइडेंटिफाई सूटेबल प्राइमर पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दे दिए, उसमें से आपको सूटेबल प्राइमर पेयर जो है वो देखना है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि किसी भी प्राइमर का जो है ना वो आइडियल प्राइमर के कुछ क्राइटेरिया होंगे, वो आप समझ गए तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सूटेबल प्राइमर हो सकता है। किसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो जाएगी, अगर हेयर पिन बन जाएगा तो वो सूटेबल नहीं होगा, है ना। अब तुम लोग इसको मिस मत करना, जो ये जो टैकमैन प्रोब है या साइबर ग्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है इसको मत मिस करना, क्योंकि ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइबर ग्रीन जो होता है वो डिटेक्ट करता है एनी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसकी स्पेसिफिसिटी लेस होती है, और बट कॉस्ट जो है कंपेरेटिवली चीपर होता है। जबकि टैकमैन प्रोब में क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को, तो नेचुरली इसकी स्पेसिफिसिटी भी हायर होगी और ये कंपैरेटिवली कॉस्टलियर होता है। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज एम्प्लीफिकेशन प्लॉट इंटरप्रिटेशन। तो क्या होता है कि लैग फेज, एक्सपोनेंशियल एंड प्लेट्यू। तो सीटी जो है थ्रेशोल्ड साइकिल, इसमें क्या है कि यूज्ड इन QPCR टू क्वांटिफाई डीएनए। अब QPCR में जो सीटी वैल्यू है उसके बेसिस पे आप ये यूज होता है QPCR में डीएनए को क्वांटिफाई करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ सीटी वैल्यू इन रियल टाइम पीसीआर। इसमें कुछ कैलकुलेशन, कुछ ग्राफ, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको भी एक बार इसके किसी एक प्लॉट को उठा लो किसी बुक से या कहीं पे भी जाके किसी नेट पे देख लो, और उस प्लॉट को एक्चुअली किसी रिसर्च पेपर में भी देख सकते हो और इंटरप्रेट करो, आराम से ये हो सकता है। जैसा कि हम सबको पता है कि पीसीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। तो इसके एप्लीकेशंस जानने भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि क्लोनिंग, जीनोटाइपिंग, डायग्नोस्टिक, जीन एक्सप्रेशन और म्यूटेशन डिटेक्शन। सबके लिए अलग अलग जैसे कि पीसीआर के टाइप्स के बेसिस पे होता है। देन यूज ऑफ पीसीआर इन डिटेक्टिंग एसएनपीज और जेनेटिक डिजीजेस जो है, ये तो बहुत सारी जगह पे मार्कर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे ये रहता है। तो आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि किस पीसीआर का क्या एप्लीकेशन है, थोड़ा सा मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था, और जो है आप उसको और भी ज्यादा डिटेल में देख सकते हो। देन इनोवेशन एंड मॉडिफिकेशन इन पीसीआर। अब क्या है कि बहुत बार जो है ना अब नया नया उसमें टेक्निक भी आया है, जैसे कि डिजिटल पीसीआर हो गया, अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटिफिकेशन के लिए यूज होता है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, तो इसमें क्या होता है मल्टीपल टारगेट जो है उसको ये करता है इन वन रिएक्शन। फिर आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है लैंप के द्वारा। तो इस तरह से आप जो है इसका इनोवेशन है ये पीसीआर का। और जैसे कि आप देख सकते हो कि डिजिटल पीसीआर वर्सेस रियल टाइम पीसीआर के ऊपर भी कुछ ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चन हो सकता है। देखो पीसीआर जो है
पीसीआर का जो यूज है वो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कई बार आपने लैब में भी देखो कुछ एम्पलीफिकेशन नहीं आया या बहुत सारे बैंड्स आ गए या स्मीयर आ गए, तो आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि एम्पलीफिकेशन क्यों नहीं हुआ। जब कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है तो रॉन्ग या तो प्राइमर है या फिर एनीलिंग टेम्परेचर में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आप इसका जो है रीजन, प्रोबेबल रीजंस आपको पता होनी चाहिए, तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन में जो है वो आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मल्टीपल बैंड्स दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है, क्योंकि स्पेसिफिक बाइंडिंग अगर होगी तो वो क्या होगा कि आपको सिंगल बैंड दिखेगा। देन स्मीयर जो है, अगर बहुत ज्यादा स्मीयरिंग हो रही है तो टू मच डीएनए और डिग्रेडेड डीएनए है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ट्रबल शूटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके पीछे का जो की रीजन है वो भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप इजीली समझ पा रहे हो, मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है वो क्वेश्चंस मैं डालने वाली हूँ सीएसआईआर के ऑन पीसीआर, तो उसको जरूर से सॉल्व कर लेना आप लोग। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड बाय बाय।